बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि मेरे तमाम व्यूअर्स खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इस वक्त मेरी जो रेसिपी है वो बहुत मज़े की है, सबको बहुत पसंद होती है। इस वक्त जैसे मैं आपको दिखा भी रही हूँ, मेरे पास चावल हैं और दाल है, और मैं आज जो है खिचड़ी बनाऊँगी। और खिचड़ी सबको बहुत पसंद होती है क्योंकि उसको बनाना बड़ा आसान और खाना भी बड़ा आसानी होता है, आसानी से खा ली जाती है ये। और खिचड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की दालों के साथ बनाई जाती है, लेकिन जिस दाल के साथ मैं ज़्यादातर खिचड़ी बनाती हूँ वो मूंग की छिलके वाली की दाल होती है। और चावल जो है आप किसी भी टाइप के चावल ले, लेकिन खिचड़ी का मतलब होता है सॉफ्ट। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि चावल आप खिला खिला देखें। वैसे हम राइस जब भी बनाते हैं तो जब तक चावल खिले खिले नज़र ना आए तो हमें पसंद नहीं होते, लेकिन खिचड़ी में ऐसा नहीं होता। आप चाहें तो खिले खिले बना सकती हैं, लेकिन खिचड़ी बड़ी सॉफ्ट होती है, जो बच्चे बड़े तमाम आसानी से खा सकते हैं। ज़रूरी की बीमारी खाएं, हम जो है कोई भी इंसान जिसका दिल चाहे वो खिचड़ी बना के आराम से खा सकता है। लेकिन खिचड़ी मैं जो बनाती हूँ बड़ी सॉफ्ट ढीली सी खिचड़ी बनाती हूँ, और वही तरीका मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने इस वक्त ये है प्लेट में मेरे पास ये जो कप है, ये 1.5 कप मैंने चावल लिए हैं। इस तरह इनको मैंने साफ़ कर लिया अच्छे तरीके से। और ये मेरे पास आधा कप दाल है, यानी कि टोटल जो क्वांटिटी मेरे पास इस वक्त होगी है वो 2 कप हो गई है। तो 2 कप के लिहाज से मैं खिचड़ी बनाऊंगी, और जैसे जैसे स्टेप आगे बढ़ेगा मैं आपको बताती रहूँगी। और मैंने आपसे ये भी कहना था कि आप जो है मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। आए इस वक्त हम शुरू करते हैं अपनी खिचड़ी बनाना। इस वक्त मैं जो है खिचड़ी बनाना शुरू करती हूँ, और मैं इसमें ऑयल डालती हूँ। मैंने इसमें तकरीबन 6 से 7 चम्मच ऑयल डाला है। ये मैंने एक प्याज ली दरमियानी साइज़ की, इसको मैंने पीसेस में काट लिया बारीक। इसको फ्राई करती हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ। प्याज को हमने ज़्यादा जो है वो ब्राउन नहीं करना, और बस इसको सॉफ्ट करना है। अब मैं थोड़ा इसको कवर करती हूँ ताकि सॉफ्ट हो जाए, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। वो लहसुन और अदरक का पेस्ट है, और ये 2 चम्मच के करीब में पानी डाल रही हूँ। इसको भूनती हूँ। इस वक्त मैं इसमें ये आधी चम्मच के करीब ज़ीरा डाल रही हूँ। ये मेरे पास कुछ काली मिर्च है, और ये तेज़ पत्ता के कुछ पत्ते मेरे पास, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मैं खड़े मसाले डाल रही हूँ सिर्फ इसमें। और ये 2 मेरे पास बादियान के फूल हैं, और ये 2 बड़ी वाली इलायची, बस ये। और इसमें मज़ीद मैं 2-3 चम्मच और पानी डाल रही हूँ। इसको अच्छी तरीके से भूनती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। हमारा मसाला भून चुका है, ये देखें, क्योंकि मुझे इसमें टमाटर वगैरह कुछ चीज़ नहीं डालनी। और इसमें ये देखें पानी जो है ना, मेरे पास जो 2 कप थे चावल और दाल टोटल जो क्वांटिटी, अब मैंने इसमें 5 कप पानी डाला है, 1 कप एक्स्ट्रा डाला है, क्योंकि खिचड़ी इसको सॉफ्ट बनाना है। इस वजह इसमें जब तक उबाल नहीं आता उस वक्त मैं इसको तेज़ आंच में पकाती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। और ये 1 चम्मच जो है मेरे पास नमक है। नमक तो अपने टेस्ट के लिहाज से भी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। अब इसको मिक्स करती हूँ, और मैं इसको ढक्कन ढक के तेज़ आंच पे इसको उबाल देती हूँ। फिर इसके बाद अगला स्टेप आपको दिखाती हूँ। इस वक्त देखें पानी में उबाल आ गया है, और मैंने इस वक्त इसका नमक भी चख लिया है, सब चीज़ें बहुत सही मुनासिब हैं। अब मैं इसमें चावल डालती हूँ। मैंने जो चावल और दाल को मिक्स करके आपको दिखाया था, ये देखें, मैंने इसको तकरीबन 1 घंटे तक भिगोया है, क्योंकि इसमें दाल है, ताकि अच्छी तरीके से भीग जाए। खिचड़ी को तकरीबन 40 से 1 घंटा, यानी कि आप 60 मिनट तक आप इसे ज़रूर भिगोएं ताकि अच्छी तरह से भीग जाए। हम इसका पानी निकाल के इसमें डालती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने इसका पानी निकाल दिया है, मैं इसमें डालती हूँ। दिखाती हूँ आपको। अब मैं इसको जब तक उबाल नहीं आता, और उबाल आने के बाद फिर इसकी आंच हल्की करूँगी, इसको दम पे लगाऊंगी, उस वक्त तक मैं इसको
इस तरह तेज़ आंच पे मैंने इसको रखा हुआ जब तक उबाल नहीं आया, तो उसके बाद इसकी हल्की करती हूँ। ये देखें, अब मैं इसकी आंच हल्की कर दी है। अब मैं इस पर दम पे रखने लगी हूँ। देखिए पानी भी है, हल्की हल्की आंच से मैं इसे पकाऊंगी अच्छे तरीके से। अब इसको दम पे रखती हूँ। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप भी देती हूँ कि चावल या कोई भी चीज़ आपको पकानी हो या गलानी हो, तो आप इसके कवर पे कोई फ्लैट वाला कवर रखने के बाद कोई दूसरे कंटेनर में गर्म पानी किया और इसके ऊपर रख दिया, तो वो दम भी लग जाता है और वो चीज़ भी अच्छे तरीके से गल जाती है। तो मैं इसके ऊपर मज़ीद ना इसमें तकरीबन 1 लीटर गर्म पानी करके ऊपर बॉयल वो रखती हूँ दम पे, और फिर इसके बाद दिखाती हूँ। इस वक्त देखें, मैंने जो है दम पे रख दिया। इस पतीले में खिचड़ी है और ये कवर कर दिया, ऊपर मैंने गर्म पानी रखा है बॉईल करके। अब आँच मैंने बिल्कुल ढीली कर दी, हल्की कर दी है, ताकि आराम से खिचड़ी अच्छी तरीके से गल भी जाए, फूल भी जाए। उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इस वक्त हम अपना दम खोलते हैं, हम खिचड़ी को देखते हैं हमारी खिचड़ी कहाँ तक पहुँची। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये देखिए, हर चीज़ अच्छी तरीके से गल चुकी है माशाल्लाह। बहुत सॉफ्ट है और खिले खिले भी चावल हैं। अब मैं आपको प्लेट में सर्व करके दिखाती हूँ। इस वक्त मैं प्लेट में खिचड़ी निकालने लगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह। ये देखें क्या कलर है, अल्लाह की शान है। मज़े की भी बहुत होगी यकीनन। आज की जो मेरी रेसिपी थी खिचड़ी की, अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुई। इस वक्त जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ, देख लें हर चीज़ माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी है। दाल हर चीज़ देखें अच्छे तरीके से गल चुकी है और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। आप इसको ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैंने ये सिंपल वाइट दही लेके इसमें थोड़ी सी मैंने काली मिर्चें डाली हैं। इस तरह भी आप इसके साथ लगा के खा सकते हैं, या फिर आप मज़ीद इसमें टमाटर, प्याज, खीरा और डालकर मिक्स करके मज़ीद ये थोड़ी सी एनर्जी फुल हो जाएगी दही। तो इस तरह भी आप इसके साथ मिलाकर खा सकते हैं, जिस तरह चाहे आप खाएँ, क्योंकि खिचड़ी और दही बहुत ही मज़े की लगती हैं। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।